हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको ब्लेसिंग को, आशीष और उन्नति और कामयाब को बोलती हूँ। मैं कुछ बातों को लेकर आपके सम्मुख आई हूँ। उससे पहला मैं एक वचन पढ़कर, भजन संहिता का 45 का पहला वचन पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आज मैं खास करके उन पिताओं से, उन माताओं से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि आज हमारे सारे जो बेटियां हैं वो सताई जा रही है, मार दिया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ उनका माता पिताओं का है। आज मैं सारी बातें आपके सम्मुख रखूँगी कि क्या वजह है कि उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर सताव हो रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको गुलामी बनाई जा रहा है, उनको एक घर का अंदर एक नौकरानी की तरह उनके साथ पेश आ रहे लोग, उनके परिवार वाले ससुराल में। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है और इसका वजह कौन है? तो आज मैं वो बातें शेयर करूँगी और बहुत आशीषित होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उससे पहला क्योंकि मैं इतना आनंदित हूँ इस वचन को पढ़कर। मैं ऑलरेडी रात भर मेरे को नींद नहीं आ रहा था। मैं सुबह 5 बजे उठी। क्योंकि मैं 2:30 बजे तक मैं सो रही नहीं थी, परमेश्वर को धन्यवाद दे रही थी। क्योंकि कभी कभी परमेश्वर हमारे अंदर इतना आनंद भर देता है, इतना वचन का प्रकटीकरण देता है, इतना सारे बातें डालता है कि आप लोगों को शेयर करो। तो वो मैं सुबह उठी, 5 बजे उठकर मैं प्रार्थना किया, उसके बाद स्नान किया, फिर मैं बाइबल पढ़ने बैठी। तो मेरे को भजन संहिता 45 का वो वचन आया जो मेरे अंदर भी उमड़ रहा था, खुशी। तो वही वचन भी मेरे सामने आया। तो मैं बोला कि आज मैं वीडियो बनाऊंगी, आज मैं शेयर करूंगी। हालेलुया। भजन संहिता 45 का मैं पहला वचन पढ़ रही हूँ। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग में उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखन की लेखनी बनी है। हालेलुया। ये हर एक मसीहों के साथ होता है कि हम कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे मुख से निकलने लगता, ब्लेसिंग निकलने लगता, आशीष निकलने लगता, धन्यवाद निकलने लगता है और बहुत सारे आनंद की बातें निकलने लगता है। ऐसा लगता है कि बस आज कोई ऐसा कुछ है उमड़ रहा है अंदर। हालेलुया। प्रियो, आज मैं हर एक इंसान के साथ होता है, जब हम परमेश्वर के संगति में रहते हैं तो ये सारी आशीषें उमड़ने लगती है और परमेश्वर हमें वो सारी बातें बताता है जो आज लोगों की ज़रूरत है। उनको ज़रूरत है कि कोई तो ऐसा बातें बताए, कोई तो ऐसा कोई रास्ता बताए, कोई तो ऐसा उनके सम्मुख परमेश्वर के वचन को लेके जाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के उपस्थित में रहते तो खुशी का शब्द हमारे मुंह से निकलने लगता है और लोगों के लिए एक हम ज्योति बन जाते। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तो आज प्रियो, आज मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे मेन बात जो मैं सलाह भी देना चाहूँगी। और आज जो बच्चियों के ऊपर हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि ये मसीहों के अंदर भी हो रहा है। बहुत सारे तलाक हो रहे हैं, बहुत सारे घर टूट रहे हैं, बहुत सारे सताव हो रहे हैं, बहुत सारे मारपीट हो रहा है, बहुत सारे अंदर बच्चियों के साथ बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लाचार है, कहीं ना कहीं पढ़ाई से वीक है। हो सकता है बच्चे हो गए तो बच्चे की वजह से वो जॉब नहीं कर पा रहे और बच्चों को संभाल रहे, घर संभाल रहे, परिवार को संभाल रहे, अपने रिलेटिव को जो आ रहे उनका सब कुछ कर रहे। तो इस वजह से क्या हो गया, वो बंद गई उधर। हालेलुया। तो इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही। तो वो उसी जीवन में वो घुट रही है और जी रही। उसको लग रहा है कि बस इधर ही है, क्योंकि उसको उठना पता नहीं। हालेलुया। उसके क्योंकि माता पिता उठना सिखाया नहीं उसको। माता पिता ने ये सिखाया कि आपको खिलाना है, पिलाना है, कुछ हद तक थोड़ा सा पढ़ाई कराना है आपको, फिर उठाकर आपको दूसरे घर में भेज देना है। इतना करके आप उन्हें शादी करके भेज देते हो उनको। वहाँ पर उनको
उनका ऊपर जो अत्याचार होता है तो उनमें से वो बाहर नहीं निकल पाते। वो सोचते कि मम्मी डैडी के पास जाएगा तो माता पिता का इज्जत चला जाएगा, उनका लोगों के सामने, समाज के सामने लोग उनको बोलेंगे बेटी छोड़कर आई, घर में बैठ गई। तो ये सारी बातें बेटी सोचने लगती, फिर वो घर उधर ही वो घुट कर कई ऐसे लोग बुजुर्ग हो गए, वो घुट कर उनका कोई लाइफ नहीं, उनका ये लाइफ है खाना बनाना है, जो बच्चे पैदा हो गए उनको संभालना है, और उनकी कोई इच्छाएं नहीं, उनकी कोई ख्वाहिशें नहीं, उनका कोई पूछने वाला नहीं, उसका कुछ भी नहीं, उनको बस ये एक रोज का चल रहा है। इसका मेन कारण भाइयों हम माता पिता है, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को आज अगर हम ध्यान देंगे, आज अगर हम जो नई पीढ़ियों के लिए भी ये प्रचार है, नए पीढ़ियों के लिए मैं ये बात शेयर कर रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत सारे लोग ध्यान देंगे कि हमारी बेटियों को उनको पढ़ाना है प्रियो, उनको अच्छे से पढ़ाना है और उनके पैरों पर खड़ा करना है। और जब तक एक परमेश्वर ने हमें सबको ब्लेसिंग किया, मगर माता पिता को बच्चे के रूप में उनको ब्लेसिंग दिया, और परमेश्वर ने कहा कि इस ब्लेसिंग को हमें संभालना है। वो परमेश्वर हमें बुद्धि दिया कि हमारे बच्चों को किस तरह परमेश्वर के मार्ग पर चलाना है, किस तरह पढ़ाना है, किस तरह अच्छे संस्कार देना है, किस तरह पवित्र जीवन जीने सिखाना है, किस तरह बुराई से दूर रखना है। ये सारे काम कौन कराता है? परमेश्वर ने माता पिता से कराता है। हालेलुया। ये जो ब्लेसिंग दी है लॉर्ड ने, परमेश्वर ने, उस ब्लेसिंग को हमें संभालने के लिए माता पिताओं को काम दिया। और मैं विश्वास योग्य रहकर जब हम प्रार्थना का जीवन जीते, तभी उन बच्चों को हम परमेश्वर के मार्ग पर चला सकते, तभी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते। हालेलुया। सबसे मेन तो हमें बच्चियों को पढ़ाना है और उनके पैरों पर खड़ा करना है, और उनके नाम पे खुद का घर बुक करना है। अगर वो बच्ची इतना पगार नहीं है, अगर माता पिता बहुत आशीषित है, धनवान है, तो उनको शादी से पहले एक खुद का घर, उसके नाम से एक खुद का घर देना है, उसके नाम से ब्लेसिंग के रूप में उनको। क्योंकि अगर ये बातें परमेश्वर ने मेरे मन में डाला प्रियो, मैं आप तक लेके आ रही हूँ इस वचन को, मैं इस बातों को मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब मारपीट होता है, वो कमज़ोर होते, 2-3 बच्चे होते और उनको तकलीफ़ होती है, तो तभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ माँ बाप के पास आना। और वो माँ बाप से प्यार करते, वो लोग चाहते कि नहीं मेरे मम्मी डैडी का इज्जत चला जाएगा, लोग मेरे मम्मी डैडी को बोलेंगे उनका बेटी छोड़ दिया, और उसको कोसेंगे तो पति को छोड़ दिया उसको। तो अगर ऐसा कोई सताव होता है उनके घरों में, तो हक से वो अपने घर में आकर रह सकती है। और अगर बड़ा जॉब नहीं करे तो बच्चों को संभालते संभालते भी वो ट्यूशन लेकर, छोटा मोटा काम करके अपने बच्चों को पालन पोषण करते हुए भी वो अपना जीवन जी सकती है, और बहुत सारे लोगों का तलाक होने से बच सकता है। क्योंकि जब पति उसके घर में जब बेटी जाती है, तो उसका अंदर पूरा पावर रहता है कि मेरा घर, मेरा ये, मेरा माँ, मेरी बहन, मेरी ये, मेरी वो, तो सारा चीज़ उसके ऊपर लाद देते। जब वो बेटी अपना माता पिता या खुद का कमाई से कोई घर लेकर वो रहती है, जब पति का घर जाती है, अच्छा चल रहा है तो घर रेंट पर देकर वो अपने पति के साथ रह सकती है। मगर वहाँ पर कोई सताव होता है, कोई तकलीफ होती है, तो वो अपने घर में आके रह सकती है। इससे बहुत सारे तलाक होने से बच जाएंगे। क्योंकि पति जब अगर उधर नहीं जम रहा है, अगर वो अच्छा पति हो, परमेश्वर का भय मानने वाला हो, इसके प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन बदल गया, तो वो लौट कर अपनी पत्नी के पास आएगा। तो जब उसके घर में रहते हुए जो जुल्म कर रहा था, वो अपनी पत्नी के घर में आकर वो नहीं करेगा। उसको रहना है तो अच्छे से रहेगा। हालेलुया। इस तरह अपना जीवन आगे बढ़ सकता है प्रियो। हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना है अपने पैरों पर, सिर्फ पढ़ाना नहीं, जब पढ़कर जाती है पूरा कमाई क्या हो जाता है पता है, उनके परिवार के लिए उनके ऊपर पूरा पगार को लाकर उनके घर पे खर्चा करना पड़ता है। जब तकलीफ आ जाती है, जब समस्या आ जाती है, तो उसके पास कुछ नहीं रहता है रास्ता। वो जान दे सकती है, खुदकुशी कर सकती है, हालेलुया, या अपने जीवन को अपने जीवन को लोगों का, उनके परिवार के सताव के द्वारा घुट घुट कर मर जाएगी वहीं पर। उसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। जब वो अच्छा जॉब करे तो शादी से पहले उसके नाम से घर बुक करके उसका शादी करा कर दो, क्योंकि कभी भी कुछ होएगा तो वो स्वतंत्र जी सकेगी। ये माँ बाप का काम है प्रियो। अपने ऐसा ने पढ़ाया, खिलाया पिलाया, थोड़ा बड़ी हो गया, उठाकर दूसरे के घर में भेज दो। जब जुल्म होगा, कुछ भी होगा, तब
माँ बाप सिर्फ रोएंगे, बोलेंगे अभी उसके 2 बच्चे हो गए, मैं उनको कैसे संभालूंगा, मेरी बेटियों को कैसे संभालूंगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस के द्वारा बातें कर रही हूँ आपको। हालेलुया। तो ये बातें प्रियो, जब उनको अपने पैरों पर खड़ा नहीं करेंगे ना, तो जब उनका दुख आएगा, उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, तब भी माँ बाप को कुछ करना पड़ेगा। तो माँ बाप को सेटल करना पड़ेगा उस बेटियों को। तो उस वक्त उनके माँ बाप के पास वो ताकत नहीं होगी, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए रहेंगे। तभी उनको अब खुद का घर देकर उनको सेटल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे और भी बच्चे रहते, हम सब कुछ उसके लिए नहीं कर पाएंगे। अगर उसके पैरों पर खड़े रहकर उसके पास ऐसा सब कुछ होना चाहिए, जब उधर सही नहीं तो वो स्वतंत्र आके जी सकते। हालेलुया। अगर बेटियों को ये सारी चीज़ सिर्फ पढ़ा कर क्या फ़ायदा है? पढ़ाएंगे, दूसरे के घर भेजोगे, वो कमा के उधर ही देगी, और उसका कोई पैसा जमा नहीं रहेगा। वो जब तकलीफ रहेगी तो उसके सामने कुछ भी नहीं रहेगा। घर खुद का होना गलत नहीं है। जब धरती पर रहेंगे, जब तक है, कहीं भी नहीं लिखा कि तुम भाड़े के घर में दर भटको। ऐसा रहता तो कनान देश के लोगों को परमेश्वर ने मिस्र में से अपने लोगों को कनान देश में नहीं लेके आता था। वो गढ़ वाला घर नहीं देता था उनको, वो बड़े बड़े किले उनको नहीं देता था। हालेलुया। परमेश्वर खुद चाहता है कि तुम गुलामी में ना रहो। वो गुलामी में से निकाल कर परमेश्वर ने खुद का उनका नीज धन, उसका नींद भूमि दिया, नीज घर दिया उनको। बोला कि उस घर में तुम जाके बच जाओ, उस देश में तुम बच जाओ, वो दूध और मधु बहता हुआ देश में तुम बच जाओ। परमेश्वर खुद चाहता है, क्योंकि कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर नहीं कहा कि कभी भी ये नया नियम है कि तुम दुखी रहो, परेशान रहो, तुम भूखमरी रहो, तुम गरीबी रहो, कभी नहीं। तुम जब परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, सारी ब्लेसिंग तुम्हारे जीवन में है। और माता पिता को जो काम दिया है अपनी बेटियों को, खास करके अपने सारे बच्चों को, बेटा हो बेटी हो, और हर माँ बाप अपने परमेश्वर के मार्ग पर चलाएंगे। कोई भी लड़का और लड़की पर अत्याचार नहीं करेगा जो बाहर से हमारे घर पे आती है। फिर भी उन पर हम डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमारी बेटियों को हमें अपने पैरों पर खड़ा करना है। सारे देश की बेटियों को, बिलीवर हो या अन्य जाति हो, सबके लिए मैं बोल रही हूँ, सबके लिए परमेश्वर उनको उनके पैरों पर खड़ा होते हुए देखना चाहता है। वो लोग लाचार नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं किधर जाऊँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, उसके पास कोई रास्ता नहीं। प्रियो, ये माँ बाप का काम है बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करना। हालेलुया। क्योंकि मेरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। मैंने कई वीडियो में बताया, मैं 21 साल की थी तब से मेरे 3 बच्चे। मेरा लास्ट वाला बेटा रुपेश 1 साल का था। मेरा पैर पकड़ कर ऐसा खड़ा रहता था, मेरा कपड़ा पकड़ के ऐसा, इतना छोटा था। तब से मैं अकेले संघर्ष किया है। मैंने देखा है कि दुनिया कितनी खतरनाक, कितना शब्द नहीं उसके लिए बोलने के लिए। फ़ायदा उठाने वाले कदम कदम पर रहेंगे, मगर जब हमारी बेटियाँ मजबूत रहेंगी, कोई भी ताकत उन्हें कमज़ोर नहीं करेगी। अगर हमारे बेटे उनका खुद का कमाया हो घर में, या अपने माँ बाप दिया हो घर में, वो शान से रहेगी, तो पति जो जुल्म करता भी रहेगा वो बदल कर उसके पास आ जाएगा। और जिधर वो उसका खुद के घर में रहेगी, उधर आके वो सताएगा नहीं, उसको अच्छा रहेगा वो। क्योंकि उसको पता है कि मेरी पत्नी जो है वो लाचार नहीं है, वो बेघर नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। तभी वो उसके पास आएगा तो वो चेंज होकर आएगा। हालेलुया। बोले यहाँ पर ये इसको दिया हुआ घर है, खुद का कमाया हुआ घर है, इसका मम्मी डैडी ने दिया हुआ घर है, इधर रहना है तो मुझे अच्छे से रहना पड़ेगा, इसके साथ प्यार से रहना पड़ेगा। कोई भी वजह हो, उनका घर तो जुड़ जाएगा। ठीक है। परमेश्वर जब जोड़ा है ना, वो कभी किसी चीज़ की वजह से, अहंकार की वजह से, जलन की वजह से, कोई भी जुल्म की वजह से घर टूटे। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का घर टूटे। ठीक है। परमेश्वर जब जोड़ता है, ये शैतान का काम है सब कुछ। मगर हमें अपने बच्चियों को तैयारी के साथ भेजना है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, बरकत दे, उन्नति दे, कामयाबी दे।
और मैं आज उन बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। सारी जगत की बेटियों के लिए प्रभु जी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में जितनी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं खास करके प्रार्थना करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बुद्धि दे, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें समझ दे प्रभु जी, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी प्रभु तेरे वचन पर चले प्रभु जी, तेरे डर भय में चले प्रभु जी, तुझे लिपटे रहे पिता परमेश्वर, तेरे मार्ग पर चलने के लिए उनको अनुग्रह कर खुदा। उन माता पिताओं को प्रभु जी बुद्धि ज्ञान समझ दे, अपनी बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करे प्रभु जी, अपनी बेटियों को आशीष है प्रभु जी, किसी वो बोझ नहीं कि उठाकर यहाँ के उठाकर दूसरे के घर में प्रभु जी भेज देने के लिए पिता परमेश्वर। ओ पिता पर उन माता पिताओं को उनको समझ दे, मेरी बेटियों जहाँ भी रहे वो आज़ाद रहे, वो स्वतंत्र रहे, अपने पैरों पर खड़े रहे प्रभु जी, दूसरों को देने वाले, दूसरे को मदद करने वाले हो पिता परमेश्वर। ऐसे ब्लेसिंग प्रभु जी, ऐसी ब्लेसिंग के लिए प्रभु जी अपनी बेटियों को तैयार करे पिता परमेश्वर। आज उन माता पिताओं को तो ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह, सारे लोगों को प्रभु जी अपनी बेटियों के लिए प्रभु जी अच्छे सोचे, अच्छा ऐसा ना सोचे कि वो बेटा है तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ा है, बेटी है तो हिंदी मीडियम में पढ़ा है, ऐसा ना सोचे प्रभु जी, बेटियों को कम ना समझे मेरे राजा। ऐसी माता पिताओं का तू दिमाग को सोच को बदल मेरे पिता परमेश्वर, बेटी अपने आप को कमज़ोर ना समझे पिता परमेश्वर। हालेलुया। उन माता पिताओं को पिता परमेश्वर तू समझ दे कि बेटियों को कमज़ोर बनाकर पालन पोषण ना करे, कमज़ोर बनाकर बोझ समझकर प्रभु शादी करा के ना दे मेरे राजा। वो एक ताकत बने, माँ बाप के लिए भी ताकत बने, खुद के लिए भी ताकत बने पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए भी ताकत बने, अपने पति के लिए भी ताकत बने पिता परमेश्वर, तेरे नाम को जय जयकार करने वाली बने पिता परमेश्वर। और प्रभु जी अपने परिवार को तेरे मार्ग पर ले चलने वाली बने, अपने बच्चों को प्रभु जी आशीषित करने वाले बने पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। सारी माओ को आपके लौ में छुपाते खुदा, उन सारी बेटियों को तेरे लौ में छुपाते। कभी प्रभु यीशु मसीह कोई बेटी खुदकुशी ना करे, कोई बेटी प्रभु यीशु मसीह मेंटली टॉर्चर ना हो प्रभु जी, कोई बेटी प्रभु जी हालेलुया दबाव में ना जिए, कोई बेटी प्रभु जी कोई भी व्यक्ति प्रभु जी कोई बेटी को अपने पैर की जूती ना समझे, कोई भी प्रभु पिता परमेश्वर सारा जुल्म उसके ऊपर ना करे प्रभु जी, सारा परिवार का उसके ऊपर सताव ना आए मेरे राजा, कोई बेटी के ऊपर कोई सताव ना आए मेरे राजा। हालेलुया। शैतान की जो भी प्रभु जो भी भाइयों को इस्तेमाल करे, पतियों को इस्तेमाल करे, इस वक्त में उन लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से उन बंधनों को तोड़ती प्रभु जी, जो अपनी पत्नियों को पिता प्रभु यीशु कम समझते, जुल्म करते प्रभु जी, उनके ऊपर अत्याचार करते, उनकी इच्छाओं को नहीं, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करते खुदा, उनकी इच्छाओं को मारना, उनको दबाना पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु जी सत्ता हो रहा है यीशु मसीह के नाम से वो सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, वो बेटी आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी तेरे लिए कोई भी प्रभु जी कोई भी बात असंभव नहीं प्रभु जी, अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो प्रभु जी, तू उनको अपने पैरों पर खड़ा रखने का सामर्थ्य रखता है प्रभु जी, उनको ब्लेसिंग करने वाला सामर्थ्य है प्रभु, तू ब्लेसिंग करने वाला परमेश्वर पिता परमेश्वर। उन सारी बेटियों को आज जितने लोग प्रभु जी कमज़ोर है प्रभु जी वो आज़ाद हो जाए प्रभु जी, जो प्रभु यीशु मसीह किसी के ऊपर डिपेंड है प्रभु जी वो आज अपने पैरों पर खड़े हो जाए। तेरे लिए कोई बात कठिन नहीं खुदा, बड़े पढ़े लिखे भी ना हो प्रभु तो तू फिर भी प्रभु उनको पैरों पर खड़ा रखने का सामर्थ्य रखता है। हमारा विश्वास है प्रभु जी, तेरे सामने कोई डिग्री कोई पढ़ाई कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया। दाऊद चरवाता मेरे राजा मेरे परमेश्वर, उसको तूने पिता पर राजा बनाया मेरे प्रभु यीशु मसीह, तू पिता पर आज कोई कितनी बेटियां अनपढ़ होंगे प्रभु जी सत्ता से पिता, आज उनको अपने पैरों पर खड़ा कर पिता पर, उनको खुद का घर देकर तू ब्लेस कर प्रभु जी, किसी के लिए प्रभु जी कोई भी चीज़ के लिए प्रभु जी किसी पर डिपेंड ना रहे पिता, माता पिता के ऊपर भी डिपेंड ना रहे, पति के ऊपर भी ना रहे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे राजा बच्चों के ऊपर भी डिपेंड ना रहे, ऐसी ब्लेसिंग उन्हें दे मेरे राजा। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर धरती पर प्रभु जी आकाश के नीचे और धरती के ऊपर वो आज़ाद होकर जिए जब तक धरती पर रहे खुदा। हालेलुया। तुझे लिपटे रहे प्रभु जी, तेरे पीछे चले, तेरे वचन पर चले, पवित्र जीवन जिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि तू हर एक जगह पर उसे ऊंचाई की ओर लेके जा प्रभु, उसको ऊंचा बना पिता परमेश्वर। तूने पूछ नहीं तूने सर ठहराए मेरे राजा, उसके लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। उन सारी ब्लेसिंग के लिए हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से। मैं रिलीज करती हूँ सारे आशीषों को उनकी बेटियों के लिए रिलीज करती हूँ खुदा, उन सबों पर तू दया कर करुणा कर पिता। मेरे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। सारा आदर महिमा स्तुति बड़ा प्रशंसा केवल हम आप ही को देते खुदा, तो आदर के योग महिमा के स्तुति के बड़ाई के प्रशंसा के योग्य तू है
तेरे जैसा कोई नहीं, तो हमारे दिल का राजा, हमारे सर का ताज है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हमारा राजा है पिता परमेश्वर, हाले सबसे ज़्यादा पिता परमेश्वर, तेरे जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता। तू पति हमारा हमदम है, हमारा हमसफर है पिता परमेश्वर। तो हर पल हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, हर वक्त हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ, सारा आदर मैं आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। भाई और बहनों में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। मेरा अंदर एक ऐसा ये बातें था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है, और बहुत सारी खुशियाँ हैं। मैं आने वाले दिनों में एक एक गवाही दूंगी, क्योंकि ये 2 सालों में भरपूरी का ब्लेसिंग प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया हालेलुया। और मैं आने वाले दिनों में एक एक करके मैं गवाही दूंगी। बहुत सारे ब्लेसिंग है, हालेलुया, बहुत सारे ब्लेसिंग है, हालेलुया हालेलुया। और भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, उन्नति दे और कामयाबी दे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।